हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्रश्रुता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 57वां दिन 22 जून 2021। तो हम चर्चा कर रहे हैं भक्तों के चरित्र। बुद्धिमान कौन? तो आज के कथा में हम कथा जो कर रहे हैं बुद्धिमान कौन, तो कुंती महारानी की के चरित्र के बारे में वर्णन करेंगे। तो बुद्धिमान कौन? कुंती महारानी बुद्धिमान। तो यहाँ पर दासानुदास हम भगवान के भक्त और उनके भक्तों की कथा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कहते हैं कोई मुझे मेरे भक्तों की कथा करता है तो वो मुझे अति प्रिय बनता है। तो हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान के बजाय हम कथा कर रहे हैं भगवान के भक्तों की। जब भगवान के भक्तों के चरित्र को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं तो उसमें भगवान की कथा जरूर आती है। तो कुंती महारानी की कथा हम इससे पहले भी कुंती महारानी की प्रार्थना सुन चुके हैं कई दिनों तक लगातार। तो अब शॉर्ट फॉर्म में कथा कर रहे हैं, छोटी कथा, और हमने शीर्षक उठाया है बुद्धिमान कौन। तो आज के जो हमारे इस कथा के पात्र बने हैं वो कुंती महारानी हैं। तो कुंती महारानी ही बाल्य अवस्था से ही कष्ट सहन कर रही हैं, बाल्य अवस्था से ही। लेकिन बुद्धिमानी से भगवान के प्रति गुरु की आज्ञा और गुरु के वचन पर निष्ठा। तो गुरु दुर्वासा मुनि ने इनको वर दिया था और दुर्वासा मुनि त्रिकाल दृष्टि थे। तो कुंती महारानी का जब विवाह नहीं हुआ था और वो राजा भोज अपने पिता के घर जब थे तब दुर्वासा मुनि उनके घर पर आए और दुर्वासा मुनि को उनके भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में ज्ञात था पूरा।
तो दुर्वासा मुनि ने एक दिव्य मंत्र दिया कि इस मंत्र के द्वारा अगर मंत्र का उच्चारण करोगी तो तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी वो देवता तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे समक्ष। तो कुंती महारानी को ये वर प्राप्त था। और जैसे कुंती महारानी को पहले ही राजा भोज ने उनको अपने सखा, नाम भूल रहा हूं मैं आज, उनके सखा को बाल्यावस्था में दे दिया था। राजा भोज ने वायदा किया था, एक मित्रों के बीच में संबंध हुआ था कि मैं जैसे मेरे यहाँ बेटी होगी मैं आपको दे दूंगा। तो शायद पृथु महाराज, क्षमा चाहता हूँ, तो कुंती महारानी का नाम राजा भोज और कुंती पड़ा और राजा भोज और प्रथा भी नाम पड़ा। और कुंती महारानी का विवाह पांडु महाराज के साथ हुआ और पांडु महाराज की युवा अवस्था में मृत्यु हो गई। और लेकिन भगवान की एक निष्ठ भक्त थी तो विश्वास था पूरा उनको कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे और भगवान भक्त वत्सल हैं। तो संसार में हम देखते हैं कि जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश और जगन्नाथपुरी। तो सर्वप्रथम बद्रीनाथपुरी, फिर रामेश्वरमपुरी, फिर द्वारकापुरी, उसके बाद जगन्नाथपुरी। तो ये चारों जो धाम हैं, तो भगवान को एक एक स्थान का वर्णन करें हम तो बद्रीनाथ में भगवान को भजन प्रिय है, तपस्या प्रिय है भगवान। तो बद्रीनाथ में रहकर ठंडी के दिनों में भी खूब ठंडी पड़ती, माइनस टेम्परेचर चला है तो भगवान वहाँ तपस्या करते हैं। तो भगवान हुए तप प्रिय बद्रीनाथ में। फिर उसके बाद भगवान रामेश्वर में निंद्रा प्रिय, भगवान वहाँ शयन करते तो शयन प्रिय हुए। और द्वारिकाधीश में भगवान राजपाठ करते हैं तो राजप्रिय। उसके बाद भगवान जगन्नाथपुरी में भोजन प्रिय, भगवान जगन्नाथपुरी में भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये 4 धामों का वर्णन। लेकिन यहाँ 4 धामों में एक जगह तपस्या प्रिय, तप प्रिय, एक जगह शयन प्रिय, निंद्रा प्रिय, एक जगह राज पाठ करना, राजाशाही करना राजप्रिय, और एक जगह भोजन प्रिय। इसके उपरांत भगवान को अपने भक्त अति प्रिय है। भगवान किसी भी अवतार किसी भी युग में आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कोई चिंतन करता, कोई जप करता, कोई कीर्तन सुनता है, कोई कथा सुनता है, तो भगवान को वो भक्त अति प्रिय है। भगवान भक्त वत्सल हैं। तो कल आप लोगों ने एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी में तपस्या करी। क्या तपस्या? अन्न और जल से। तो आज के दिन जब भोजन ग्रहण करा होगा, अपने व्रत का पालन किया होगा, तो कल जो हमने भोग ग्रहण नहीं करा या जल ग्रहण नहीं करा, उसकी उत्कंठा, उसको पाने की जो उत्कंठा थी और उसमें कितना रस प्रिय है वो, आज हमने जब जल पिया या अन्न खाया या प्रसाद पाया तो वो पता लगी उसकी कमी जो खल रही थी कल, वो आज पता लगा उसमें कितना स्वाद है। एक दिन त्रुटि रह गई तो आज हमें पता लग गया, वो सब लोगों ने व्रत करा होगा। तो भगवान, हमने एक दिन तप किया तो भगवान तो नित्य सतयुग में तपस्या करते हैं। तो साथ में भगवान को भक्त प्रिय है। भगवान के नाम का कोई चिंतन करता है, तपस्या करता है, भजन करता है, तो वो भगवान का प्रिय बन जाता है। भागवत गीता के 18वें अध्याय में 68वां श्लोक। तो कुंती महारानी बाल्यावस्था से ही कष्ट सहन कर रही थी और उसके बाद युवा अवस्था में जब उनका विवाह हुआ तो पांडु महाराज का युवा अवस्था में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनको उनके ज्येष्ठ, जो उनके जेठ थे धृतराष्ट्र महाराज, उन्होंने उसको क्या क्या कई तरह के लालचन लगाए कि तुम उल्टा हो, तुम दुराचारी हो, तुम चरित्रवान हो, व्यभिचारिणी हो। पांडु के जाने के बाद ये संतान उत्पत्ति हुई, जो ये पीड़ा सहन कर रही थी कुंती महारानी, तब कोई भी नहीं था उनका, तब थे उनके द्वारिकाधीश। तो भगवान द्वारिकाधीश जो है वो कुंती महारानी के भाई के पुत्र हैं। इसलिए कुंती महारानी ने क्या मंत्र बोला था भागवतम के प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती महारानी को पता था कि मेरे जो भाई के पुत्र हैं वो भगवान हैं, तो मेरी रक्षा करेंगे। संसार में कोई नहीं था, लेकिन कुंती महारानी ने कभी नहीं बोला कि मैं अनाथ हूं। क्यों? भगवान को कोई व्यक्ति जब कहता है कि मैं अनाथ हूं, तो भगवान को बड़ा दुख लगता है। क्यों? भगवान सबके नाथ है, इसलिए भगवान का नाम है जगन्नाथ। तो जीवन में कभी भी अपने हृदय को नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी हृदय से रोना नहीं चाहिए, दिल से रोना नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ हृदय में तो ठाकुर जी का वास है। अगर आप रोते हो, किसी कारणवश चिंता करते हो या किसी तरह का कष्ट आता है, तो आप रोना शुरू करते हो, तो अगर हृदय में भगवान का वास है, तो आप हृदय में वास है तो भगवान का मंदिर है, तो आप इनडायरेक्टली भगवान के मंदिर को जला रहे हो। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जीव, संसार में जितने जीव हैं मेरे अंश हैं, मैं सबका पिता हूं। तो कुंती महारानी इसको फॉलो कर रही थी। और भगवान का एक स्टैंडर्ड है, वो किसी भी युग में आए, चाहे सतयुग में हो, चाहे तेतरा में हो, चाहे द्वापर में हो, चाहे कलयुग में हो, हर युग में अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलते हो। भगवान का शरीर मात्र कृपा से भरा हुआ है। हर युग में, अब तेतरा युग में लो, चाहे वो सतयुग में, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, हर एक युग में भक्तों का वर्णन आया है। सतयुग में कई जीवों पर उद्धार करा है, प्रहलाद, ध्रुव, बलि इत्यादि कई जीवों पर, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि जो भी कथा सुनी हमने। उसके बाद रामा अवतार में अहल्या के ऊपर, द्वापर युग में सुदामा, मीरा, उसके बाद कुंती महारानी, 5 पांडव, कथा सुनी रहे हम इतने लोग। उसके बाद कलयुग में वर्तमान काल में साक्षात भगवान भक्ता अवतार, नामा अवतार के रूप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान का स्वभाव जो है कभी भी नहीं बदलता, वो भक्त वत्सल है। तो कुंती महारानी को निष्ठा थी, विश्वास था कि मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा, मेरी रक्षा मात्र द्वारिकाधीश करेंगे। तो कुंती महारानी के ऊपर इतना कुछ कष्ट आया। कल भी हमने कथा, पांडवों की कथा सुनी, लाक्षागृह, भीम को जहर के लड्डू खिलाना, अज्ञातवास, अपनी पुत्र वधू का कुरुसभा में वस्त्रहरण, उसके बाद अंत में कौरव और पांडवों का युद्ध। तो जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित हो गया, तो कुंती महारानी चिंतित थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो 5 पुत्र हैं और वो कौरव इतने सारे हैं, इतनी सेना उनके, इतना बल उनके पास, लेकिन विश्वास था। तो भगवान उनकी तरफ आ गए। उनके पुत्रों ने भी भगवान को माना। उनके पुत्र भी जो थे वो धर्मपरायण थे, सकारात्मक थे। वो उनके हृदय में कभी भी, कुंती महारानी के परिवार में कभी भी कोई षड्यंत्र नहीं रहता था। तो कुंती महारानी बुद्धिमान है, बुद्धिमानी से काम लिया। और उन्होंने जब कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, अश्वत्थामा ने भी जो काम करना था वो भी कर दिया, सारे कौरव मारे गए। तो आप पहले कथा सुन चुके हो। लेकिन जब भगवान कहते हैं अब तो आपके पुत्रों को राज मिल गया, अब आप लोग जीत गए हो, पांडव जीत गए, तो मैं अपने घर वापस चला। तो कुंती महारानी ने क्या मांगा, ये जो आज की जो कथा है, उस कथा में आपको समझाने का यही प्रयास करा जा रहा है कि भक्त कितने चतुर होते हैं। भगवान ने कहा मांगो जो इच्छा हो, बुआ मांग लो। तो कुंती महारानी कहती हैं नित्य हे कृष्णा, मुझे नित्य दुख दीजिए, हमेशा के लिए कष्ट दीजिए, कष्ट, संपत्ति नहीं विपत्ति दीजिए, विपत्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भुआ कहीं चमड़े की जीभ है, गलती से आपने संपत्ति की जगह विपत्ति मांग ली है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, भी मांग लो, संपत्ति मांग लो। लेकिन भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, कहते नहीं मुझे संपत्ति नहीं विपत्ति चाहिए। आप विपत्ति के समय, दुख के समय आप आते हो, जैसे कभी भी कष्ट आता है तो आप भगवान का ज्यादा सिमरन करते हो। तो इसीलिए कुंती महारानी बड़ी चतुराई से कहती है कृष्ण मुझे आप चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे दुख दोगे, दुख के समय तो आप हमारे साथ थे। जैसे अपने मेरे पुत्रों को राजपाट मिला, हस्तिनापुर का राज्य मिला, आप अपने घर चले द्वारिकाधीश। तो जब कष्ट था, दुख था, तब तो आप हमारे साथ थे। इसलिए मुझे ऐसा संसारिक सुख नहीं चाहिए, भौतिक सुख नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक सुख चाहिए। वो आध्यात्मिक सुख कुंती महारानी ने क्या मांगा, कृष्ण को मांग लिया कि आप यहीं ठहर जाइए, द्वारिका मत जाइए। तो जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर ठहर जाएंगे, इंद्रप्रस्थ में ठहरेंगे, तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे दौड़कर आएगी ना, बलि महाराज की कथा में आएगा, आगे कथा सुनेंगे हम। तो
कुंती महारानी ने वास्तव में दुख नहीं मांगा, सुख ही मांगा। क्यों? जब कृष्ण को ही मांग लिया तो जहां नारायण है वहां लक्ष्मी रहेगी रहेगी। तो जिस घर में नारायण की सेवा होती हो उस घर से कभी भी लक्ष्मी रुष्ट नहीं हो सकती। जिस घर में अन्न का उपयोग नारायण के लिए होता हो, जिस घर में धन का उपयोग नारायण के लिए होता हो, जिस घर में बुद्धि और वाणी का उपयोग नारायण के लिए होता हो, उस घर से नारायण या लक्ष्मी जी या जो शुद्ध कर्म कैसे खत्म हो सकते हैं। इसलिए चतुराई से कुंती महारानी ने क्या मांगा? मात्र विपत्ति, और कृष्ण को मांग लिया। तो जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो भगवान फिर ठहर गए नहीं, बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद गए, लेकिन कुंती महारानी ने बुद्धिमानी से, इसलिए बुद्धिमानी दिखाई। तो बुद्धिमानी कौन? बुद्धिमान माता कुंती। एक स्त्री जाति होकर भी इतनी निष्ठा और विश्वास था भगवान के प्रति, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का पल्ला छोड़ा ही नहीं, उनका पल्लू पकड़ रखा और वंदन करने लग गई, प्रणाम करने लग गई। और इस प्रणाम मंत्र में तो है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। आप गौ के रक्षा करने वाले हो, नंद नंदन हो, यशोदा के पुत्र हो, देवकी के पुत्र हो और वसुदेव के पुत्र हो, लेकिन आप साक्षात गोविंद हो, राधा रानी के प्राण वल्लभ हो। इसलिए मुझे संसारिक सुख नहीं चाहिए। ये संसार का सुख तो बारंबार आता रहेगा और जाता रहेगा, लेकिन पुनः आप नहीं मिलोगे। इसलिए आप हमें विपत्ति दीजिए, पुनः स्थापित कर दीजिए दुख को। मैं आपसे दुख चाहती हूँ, सुख नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि जब भगवान सामने आ जाए या आपके पास अवसर मिल जाए ऐसा कोई कुछ मांगने का, तो गलती से कहीं भौतिक सुख, संसारिक सुख मत मांग लेना। तो ये भक्तों के चरित्र के माध्यम से हमें समझने को मिल रहा है कि अगर हम साक्षात्कार हो जाए कभी, जैसे कुंती महारानी और पांडवों के सामने तो हमेशा भगवान रहते थे, तो कभी भी भूल से, गलती से भगवान के छोड़कर कहीं भौतिक सुख मत मांग लेना, संपत्ति, धन, दौलत मत मांग लेना। अर्जुन ने जैसे कृष्ण को मांगा, वैसे ही कुंती महारानी ने चतुराई से भगवान कृष्ण से क्या मांगा? दुख। और आप हमारे समक्ष रहिए। ठीक है, धन्यवाद। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्ण बलराम निताय गौर सुंदर भगवान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। द्वादशी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल।